नमस्कार, मैं अमित वर्मा, आपका एस्ट्रोलॉजर। आज मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस में से आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए लाया हूँ। क्या है पूजा, क्या है पाठ, क्या है मंदिर, क्या है गुरुद्वारा, क्या है जो हम व्रत रखते हैं, क्या है जब भी घर में कोई नया शुभ कार्य करते हैं, पूजा करवाते हैं, पाठ करवाते हैं, अगर सब कुछ विधि विधान में पहले लिखा ही हुआ है तो क्यों करते हैं हम पूजा, क्यों करते हैं हम पाठ, क्यों रखते हैं हम व्रत। एक्चुअल में इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में सिखाता हूँ। सपोज कीजिए मेरा परिवार किसी एस्ट्रोलॉजर को मानता है, किसी साधु को मानते हैं, किसी संतों को मानते हैं। आज तक उन्होंने हमें जो कुछ भी बताया हमारे घर में बिल्कुल वैसा ही होता चला गया। कुछ भी उनके बताए बिना आज तक ऐसा हुआ नहीं है। उन्होंने कोई प्रेडिक्शन दी और वो हमारे घर में नहीं हुआ। तो हमें मंदिर में जाकर, गुरुद्वारे में जाकर क्या प्राप्त होता है? मन की शांति नहीं। क्या है? सुखना। सपोज कीजिए हम हरमंदिर साहब गुरुद्वारा जी जाते हैं, सपोज कीजिए हम वैष्णो माँ के मंदिर में जाते हैं, हम वहां पर जाते हैं, एक बड़े दिल से अरदास करते हैं, हे महामाता, मेरा ये कार्य बड़ी बुरी तरह से खराब हो गया है, मैं आपको बहुत दिल से पूजता हूँ, आपका नाम जपता हूँ, मैं आपको हर तरह से अपने सुख दुख में भागीदार मानता हूँ। हे महामाता, मुझ पे कृपा कीजिए, जो भी कार्य मेरा रुका हुआ है उसको पूरा कीजिए। उसमें क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए मैं अपनी सारी उम्र महाकाली का नाम जपा, उनका पाठ किया, उनके हवन किए, उनके बताए रास्तों से चला। जब मेरी उम्र पूरी हुई तो मैंने कुछ लोगों का भला किया हुआ है, मैंने अपने कार्मिक अकाउंट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया, इतने अच्छे कर्म किए। जब मैं ये शरीर छोड़कर दूसरी दुनिया में गया तो उन्होंने मुझे कहा, आप क्या चाहते हो? मैंने कहा, जी मैंने सारी उम्र महामाई का नाम जपा है, मेरा जो अब शरीर तो मेरा संपन्न हो चुका है, बट मैं चाहता हूँ ये जो मेरी रूह है, मेरी आत्मा है, ये किसी की सेवा कर सके। और मैंने अपनी सूक्ष्म रूह को मंदिर में लगा लिया। अब मैं उस सूक्ष्म रूप से वहां पर बर्तन नहीं धो सकता, सूक्ष्म रूप से गुरुद्वारे मंदिरों में सेवा नहीं कर सकता। तो क्या किया मैंने, मैं उस सूक्ष्म रूप के साथ माता रानी के चरणों में भजन सुन रहा हूँ, पाठ सुन रहा हूँ, पूजा सुन रहा हूँ और अपनी आत्मा को तृप्त कर रहा हूँ। इन बिटवीन वहां पर कोई भी भक्त, सपोज कीजिए मैं ही वहां पर आया, मैंने एक दिल से अरदास की, हे महामाता, मुझे आपकी जरूरत है, मेरा ये कार्य रुक गया है। जब मैंने इतने दिल से उस चीज के लिए अरदास की, जो वो सूक्ष्म शक्ति, सूक्ष्म आत्मा जो महामाई के चरणों में बैठी थी, उसने क्या किया, महामाता का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेकर वो जो सूक्ष्म रूह है वो पॉजिटिव एनर्जी बनकर मेरे साथ चल पड़ी। उसने जिस भी कार्य में मेरा नुकसान हो रहा था या कोई बड़ा कार्य जो मेरा रुका हुआ था, उस सूक्ष्म शक्ति ने वो कार्य संपन्न कर दिया और महामाई के चरणों में दोबारा आ गई। मेरे को ये हुआ कि मैं वहां पर मत्था टेक के आया हूँ, पता भी नहीं लगा कब मेरा काम हो गया। आपने नॉर्मली लोगों से सुना होगा, इस दरबार पे जाइए, यहाँ पर इतनी शक्ति है, अगर आप वहां दिल से मत्था टेक के कोई भी अरदास करोगे आपका वो कार्य पूरा हो जाएगा। ये वो कार्य है तो अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है कि कैसे हमारे मंदिर, हमारे गुरुद्वारे, हमारे द्वारा की गई पाठ पूजा हमारे काम आती है। सपोज कीजिए मैं मंदिर में गया, मैंने वहां पर एक सुखना सुखी, हे महामाता, अगर मेरा ये कार्य हो जाएगा तो मैं आपके चरणों में छतर चढ़ाऊंगा, चुन्नी चढ़ाऊंगा, नारियल चढ़ाऊंगा और व्हाटएवर जो भी मैंने सूखा। अब वही सूक्ष्म रूप पॉजिटिवली एनर्जी बनके मेरे साथ चली, उसने मेरा वो कार्य अपने तरीके से कर दिया। पर अब जो मैंने सुखना सुखी थी, अब वो जो शक्ति है वो एक सुखना करके आपके साथ बंधित हो गई। आपने जो कार्य करवाना था महामाई के आशीर्वाद से वो हो गया, पर आपने वो सुखना अपनी पूरी नहीं की। तो क्या हुआ, धीरे धीरे आपके घर में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। एक टाइम आया जब आप कोई भी कार्य कर रहे हो नहीं रहा, मंदिर गुरुद्वारे जा रहे हो नहीं रहा, कुछ कर रहे हो नहीं रहा। आप पंडितों के पास गए, उन्होंने आपको कहा जी नजर लग गई है, आपने उपाय करवाया। किसी ने कहा जी किया कराया है, आपने उपाय करवाया, आपने वो हर संभव कोशिश की जिससे आपका घर दोबारा से अच्छा हो सके।
इन बिटवीन आपके कर्म अच्छे, जो आप रोज की पूजा पाठ कर रहे हो, अच्छे कर्मों का फायदा ये हुआ, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास गए, किसी साधु संत के पास गए, किसी ऐसे बंदे के पास गए जो तंत्र साधना जानता है। उसने आपको बताया जी आप याद कीजिए, आपने यहाँ पर एक जगराता सूखा था, आपका वो कार्य तो हो गया था पर वो आज तक जगराता नहीं हुआ, जिस करके बार बार आपका ये नुकसान हो रहा है। आपको एकदम याद आया, हाँ 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 मेरा एक काम तो था, पर ठीक है वो हो गया था, जी 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 मैं भूल गया। आपने क्या किया, बड़ी श्रद्धा से वो जगराता करवाया। वो जो सूक्ष्म शक्ति जिसको आपने सुखना करके बांध लिया था, वो दोबारा माता रानी के चरणों में चले गई और आपके जितने रुके हुए काम थे वो दोबारा शुरू हो गए। कभी कभी हमारे द्वारा किया गया कोई कार्य बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन जाता है। जो कार्य पहले सुख दे रहा था, आज वही कार्य दुख के रूप में तब्दील हो रहा है। कभी कभी नजर दोष के रूप में हो जाता है, कभी कभी किए क्रय के रूप में हो जाता है, कभी कभी हम कोई सुखना भूल जाते हैं उसके रूप में हो जाता है। अगर किसी के परिवार में ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप निसंकोच होकर मुझसे एडवाइस लें, मुझे फोन करें। हो सकता है मैं आपके इन चीजों में किसी काम आ सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।